आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इस लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। अपने पास एक वर्टिकल लूप है जिसका रेडियस r है, एक ब्लॉक है जो इनिशियली बॉटम पे है। इसको हम मूव कराते हैं h हाइट तक। सरफेस का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो म्यू दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं। तो मुझे पता करना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, उसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो बताते हैं कि क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक बार डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले वर्टिकल लूप बनाते हैं। इनिशियली ब्लॉक समझ लीजिए ना यहाँ पे था। अब ब्लॉक यहाँ मूव करके यहाँ पहुँच गया, इस वाले पॉइंट तक चला गया। तो दैट्स मेक्स एन एंगल, कुछ थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए हम क्या किए थे, फोर्स एक्सटर्नल लगाए थे। तो हम लिखेंगे कि फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं। इसका जो लोड लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो इस लोड का एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। स्लाइटली हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक जब हम मूव कराए होंगे, यहाँ से जब हम मूव कराना स्टार्ट किए होंगे, तो ये बोला है कि ये एच हाइट तक रीच किया है। तो मतलब ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, देखो बॉटम से ये हाइट जो दिया हुआ है वो आपको गिवन है कि वो हाइट जो है वो एच है। तो आपको क्लियरिटी ये पता चला है कि इस पे एक एम का जो कॉम्पोनेंट लगेगा वो भी लगेगा, वो शाइन कंपोनेंट यहाँ पे वर्क करेगा। साथ में इसको मूव करा रहे हैं तो सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मेरे को डेफिनेशन के बाद पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है अपोज द रिलेटिव मोशन मूव करता है। तो ये क्लियरिटी है हमारे पास क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा कि कुछ इफेक्ट्स चेक करने वाले हैं। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम जी साइन थीटा, यदि साइन थीटा का वैल्यू बॉटम पे देखो तो साइन और कोसाइन फंक्शन पे बात करने वाले हैं। तो ये साइन थीटा का वैल्यू यदि हम जीरो रखते हैं तो बॉटम पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मतलब आप जो बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। सवाल है कि यहाँ से जैसे जैसे ये राइज होता जाएगा तो हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होगा तो हर एक पॉइंट पे जो mg का कंपोनेंट फोर्स है वो भी चेंज होगा। ठीक है, एक तो बात ये समझ में आया। अब दूसरा बात है कि यहाँ पे यदि फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आप पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन इक्वल टू पढ़ते हैं म्यू और एन के जगह आप लिखोगे एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। कॉस वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि वहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे ये राइज करता जाएगा तो हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन जो होगा वो कम होता चला जाएगा, मतलब कि जैसे जैसे राइज करेगा फ्रिक्शन आपका डिक्रीज होगा। सवाल ये है कि हम इसको आहिस्ता ना मूव करके स्विंग मूव कराते तो क्या होता, फिर कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लॉस हो जाता। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव कराएंगे कि इस फोर्स के इफेक्ट्स को हम रिड्यूस कर पाए। जिससे फ़ायदा क्या है कि इन फोर्सेस को आप रिड्यूस नहीं कर पाइएगा तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसके द्वारा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ें के हिसाब से इस क्वेश्चन डिज़ाइनर ने वो डिज़ाइन किया था कि इसको स्लोली मूव करें। आप ये भी बोल सकते हो कि आपको इतना आहिस्ता-आहिस्ता मूव कीजिए कि ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन 0 हो जाए और हर एक पॉइंट पे जो आपका कर्व का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डी थीटा चेंज हो रहा है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डी थीटा आप देख रहे होंगे वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको छोटा-छोटा डिस्प्लेसमेंट कराइए कि इसको आप ज़ूम करो तो हर एक कर्व पे वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इससे फ़ायदा होगा कि इन फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और इसको ट्रीट ऐसा कर सकते हैं कि ये सारा फोर्सेस जो काम कर रहा है वो एज़ ए कांस्टेंट काम कर रहा है हर एक पॉइंट पे। तो ये आपकी क्वेश्चन की ब्यूटी थी। अब बताएँ कि अब तो सिंपल है यार, अब तो हैंडल हो जाएगा। अब आप यूज़ कर सकते हैं फोर्स एक्सटर्नल का फ़ॉर्मूला। फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो पहले फोर्स एक्सटर्नल का जनरल बात करते हैं। तो फोर्स एक्सटर्नल में क्या-क्या लग रहा है? mg sin थीटा लग रहा है और क्या लग रहा है? म्यू mg cos थीटा लग रहा है। अब आप वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स एक्सटर्नल इंटू आप छोटा-सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं ds। तो आप ये सोच सकते हैं कि डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क, क्योंकि कर्व पे आप चल रहे हैं, और इनटू लेंथ। तो डी थीटा इक्वल टू आर्क क्या है आपके पास, तो आर्क आपका छोटा सा ds है और लेंथ है r। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डी थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ds के जगह जो आप लिखना चाहते हैं ds को क्या लिख सकते हैं, r डी थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। वर्क एक्सटर्नल और ds को r
डी थीटा लिखते हैं, ठीक है ना जी, क्लियर है ना। अब आप वर्क वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्थ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं आर डी थीटा, ठीक है जी। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा आर डी थीटा, और यहाँ पे लिमिट लिए बॉटम पे है तो 0 है, और यहाँ का लिमिट ले लेते हैं थीटा नोट, ये पॉइंट का लिमिट ले लेते हैं थीटा नोट, ठीक है। अब आप वर्क इक्वल टू लिखोगे, वर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी आर, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखोगे थीटा नोट और 0, फिर क्या हो जाएगा म्यू एम जी आर, और ये इसका हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा नोट और 0। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं एम जी आर, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा नोट, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू एम जी आर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा नोट, ठीक है। अब आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा ये इस डायग्राम में तो दिख नहीं रहा होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ज्योमेट्री ड्रॉ जैसे ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि हम अपना ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो मेरे को पता है कि इनिशियली हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर ठीक है, और ये हाइट जो था वो आपको गिवन था ना, तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये हाइट जो यहाँ जहाँ तक ये गया है वो हाइट कितना था, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये एच है, ये क्या है आर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल मान लीजिए कि थीटा नोट है, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एच, तो आप साइन थीटा नोट निकाल लीजिए, साइन थीटा नोट यदि निकाले होगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस करोगे, तो आप एच स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं इजिली है, एच स्क्वायर मतलब आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो गया है आर माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और एच स्क्वायर आर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको आप यहीं पे ब्रेक कर लीजिए, ज़्यादा हो जा अच्छा होगा, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 RH प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 RH माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से कीजिए आर आर को कैंसिल कीजिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू यदि आप ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 RH माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आप यूज कर लिए साइन थीटा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है यार, तो आप लिखोगे 2 RH माइनस एच स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से यदि कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा नोट निकालें तो बेस बाई हाइपोटेनियस ना, तो बेस क्या है, एंगल के बेसिस की बात करें तो आर माइनस एच बाई आर। अब आपके पास जो आया था वो क्या आया था, तो आपने निकाला था वर्क इक्वल टू एम जी आर 1 - कॉस थीटा नोट, ठीक है, प्लस म्यू एम जी आर साइन थीटा नोट। अभी ये वैल्यूज पता है भाई, यहाँ से ये वैल्यू पता है, यहाँ से ये वैल्यू पता है, इसमें डेबिट कर दो तो काम आपका बन जाएगा, वैल्यू ही सेटअप करना है आपको, तो आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे, आप निकाल करके आंसर आउट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट यही था, क्यों स्लो मूव कराते हैं हम, ऑलमोस्ट उस फोर्सेस को कांस्टेंट क्यों लेना चाहते हैं, उससे फायदा क्या होगा, ये सब बैकग्राउंड था पूरे क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चन डिजाइनर ने लिखा कि इसको हमको स्लोली मूव कराना है पूरे क्वेश्चन के बैकग्राउंड में। तो आज के लिए थैंक यू।